नमस्कार बच्चों, आपको कल थोड़ा होमवर्क मिला था और आई होप आपने कंप्लीट कर लिया। और आगे इसी क्रम में यदि बात करें तो अपने 16.1, 2 और 3 कंप्लीट हो चुकी है। आज हम बात करेंगे 16.4 से। और आप पहले से ही आप जानते हो कि 16.4 में हमें क्या पढ़ने वाले हैं। 16.1 में घनघनाद, 2 में बेलर, 3 में शंकु और 4 में हम गोले की बात करेंगे। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है कि गोला होता क्या है। देखो, फुटबॉल देखी होगी। फुटबॉल ये त्रिविमीय ज्यामिति होती है, त्रिविमीय आकार, या इसको ठोस आकार भी बोलते हैं। फुटबॉल देखी होगी। फुटबॉल को मैं यहाँ पे जैसे बना नहीं सकता क्योंकि ये वृत्त सा लगेगा ना, फिर भी कोशिश करते हैं ना। इस प्रकार से फुटबॉल होती है या नहीं होती है ना। तो जो फुटबॉल जैसी आकृति होती है, गेंद जो होती है, अपना नींबू देखा होगा, हर किसी के घर में मिल जाता है। इस प्रकार की गेंद के समान जो आकृति होती है ना, फुटबॉल के समान की आकृति, उस आकृति त्रिविमीय आकृति को हम क्या कहते हैं? गोला कहते हैं। ठीक है, पहली बात। और अब यदि हम गोले को ध्यान से देखें तो गोले पर बेटा केवल और केवल किस प्रकार की पृष्ठ होती है? एक ही पृष्ठ होती है, गोल पृष्ठ होती है ना। और गोल पृष्ठ को या घुमावदार पृष्ठ को हम क्या कहते हैं? वक्र पृष्ठ बोलते हैं। इसके कई नाम ले लिए जाते हैं। वक्र पृष्ठ ले लिया जाता है, पार्श्व पृष्ठ ले लिया जाता है, घुमावदार पृष्ठ भी इसको कई बार कहा जाता है ना। तो गोले में केवल और केवल एक पृष्ठ होती है, और वो भी कौन सी होती है? वक्र पृष्ठ होती है। ठीक है। अब यदि मैं फुटबॉल को या गेंद को या जो अपने देखो नींबू होता है उसको बीच में से यदि हम काट दें, बीच में से यदि मैं इसको काट दूं तो ऊपर से किस प्रकार से अर्धगोला बनेगा ना, इस प्रकार से। ऊपर से ये किस प्रकार से दिखाई देगा? ऊपर से ये वृत्ताकार दिखाई देता है कि नहीं देता? और वो वृत्ताकार भाग होता है वो गोले की त्रिज्या, ये जो वृत्ताकार भाग होता है वो गोले की त्रिज्या का वृत्त बनता है। ये गोले की क्या होती है? त्रिज्या। और इस त्रिज्या का वृत्त। तो अर्धगोला जब होगा या गोले को बीच में से यदि काट दें, दो बराबर भागों में बांट देते हैं, तो क्या बनता है? अर्धगोला बनता है। गोले में केवल एक पृष्ठ थी, अर्धगोले में कितनी पृष्ठ होगी? 2 पृष्ठ होगी, एक वृत्ताकार पृष्ठ और एक है घुमावदार पृष्ठ। तो अब इनका क्षेत्रफल किस प्रकार से ज्ञात करेंगे वो हम लिख लेते हैं। अगर इसकी आप परिभाषा लिखना चाहो, डेफिनेशन लिखना चाहो, तो इस प्रकार से लिख सकते हो कि अपनी भाषा में लिख लो। समझ गए ना? त्रिविमीय ठोस आकार कौन सा, गोला कौन सा होता है? कि फुटबॉल जैसी त्रिविमीय गोलाकार त्रिविमीय ठोस आकृति आकार को क्या कहते हैं? गोला बोलते हैं ना। अगर लिखना चाहो तो लिख लो कि फुटबॉल जैसी गोलाकार त्रिविमीय आकार या त्रिविमीय, इसको ऐसे भी लिखा जाता है ठोस आकार, गोला कहलाता है। इसको मैं हटा देता हूं। अब इस समतल में मैं गोला बना तो नहीं सकता, बाकी हम इसको थोड़ा बहुत ध्यान से समझ सकते हैं। ये गेंद की जैसी जो आकृति होती है ना, वो होता है गोलाकार। गोले में केवल कितनी पृष्ठ होती है? एक वक्र पृष्ठ होती है, घुमावदार पृष्ठ, पार्श्व पृष्ठ। गोले में केवल एक ही पृष्ठ होती है। अगर इससे संबंधित हम फॉर्मूले लिखना चाहें ना,
तो सबसे पहला फॉर्मूला आता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसमें गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी नाम आ सकता है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो, या गोले का क्षेत्रफल ज्ञात करो, या गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो इसका मतलब एक ही है। क्यों? क्योंकि गोले में केवल एक ही पृष्ठ होती है। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ करो, या फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल करो, या गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल सीधा भी लिख सकते हैं। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? वो बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का आयतन का सूत्र क्या होगा? वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये तो गोले से संबंधित हो गया ना। अब बात किसकी करते हैं? अर्धगोले की यदि बात करें, अर्धगोला क्या होता है? गोले को दो बराबर भागों में बांटने पर गोले को दो समान भागों में या दो बराबर भागों में बांटने पर प्रत्येक भाग अर्धगोला कहलाता है। किस प्रकार से बनेगा अर्धगोला, और इसका ऊपरी भाग किस प्रकार का प्राप्त होता है अर्धगोले में? बताओ। वृत्ताकार, कटोरे के जैसा बनता है ना। ये अर्धगोले का जो वृत्ताकार भाग है उसकी क्या होगी? त्रिज्या होगी। तो अर्धगोले में कुल पृष्ठ कितनी होती है? कुल पृष्ठ कितनी होती है अर्धगोले में? 2 पृष्ठ होती है। ठीक है। अर्धगोले के, अब इस अर्धगोले का ये आधार जो होता है इस भाग का या वृत्ताकार भाग का, गोले के वृत्ताकार पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? बताओ। अरे वृत्ताकार पृष्ठ वृत्त ही तो बन रहा है और उसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। अब इसमें एक वृत्ताकार पृष्ठ एक वक्र पृष्ठ होते हैं, 2 पृष्ठ बन गए अर्धगोले में। तो इसमें अर्धगोले का वृत्ताकार पृष्ठ का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वृत्त बन रहा है आर त्रिज्या। अर्धगोले का दूसरी पृष्ठ होती है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या सूत्र हो जाएगा? देखो, गोले की वक्र पृष्ठीय या एक ही पृष्ठ होती है, पूरी पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और गोले की ये जो वक्र पृष्ठ है संपूर्ण वक्र पृष्ठ। अर्धगोले में इसकी आधी आ जाएगी, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? 2 पाई आर स्क्वायर। जैसे गोले के सूत्र में 3 नंबर हो गया, 4 नंबर, 5 नंबर फॉर्मूला। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या सूत्र होगा? इन दोनों को जोड़ दो, पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। कॉमन क्या ले सकता हूं? पाई आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं क्या? या सीधा ही देखो, 2 और 1 कितने हो गए? 3 पाई आर स्क्वायर। तो ये ध्यान में रखना है। एक सीक्वेंस सा बन रहा है कि गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, 2 वृत्त का क्षेत्रफल एक ऊपर बन रहा है तो 3 वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर होगा। आ रहा है ना? तो ये बात आप ध्यान रखोगे। फिर बात करते हैं गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। तो अर्धगोले का आयतन कितना हो जाएगा? इसका आधा हो जाएगा। अर्धगोले का
आयतन इसका आधा हो जाएगा, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4 का आधा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ध्यान रखेंगे क्षेत्रफल की इकाई वर्ग इकाई और आयतन की इकाई होती है वो होती है घन इकाई। तो ये गोले और अर्धगोले से संबंधित एकदम सरल से फॉर्मूले हैं। एक बार फिर से बता देता हूं कि गोले में एक पृष्ठ होती है, वक्र पृष्ठ होती है, उसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। आधा गोले को आधा कर दूंगा तो उसमें दो पृष्ठ बन जाती है, एक वृत्ताकार पृष्ठ और एक वक्र पृष्ठ। वृत्ताकार पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, हम जानते हैं, बहुत बार ये फॉर्मूला लिख लिया। और वक्र पृष्ठ अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा 2 और 1 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो अर्धगोले का आयतन इसका आधा हो जाएगा, 4 का आधा 2/3 पाई आर है क्यूब। ध्यान से फॉर्मूले याद कर लीजिए, सारे सवाल हो जाएंगे। अब गोले के साथ में एक गोलीय कोष भी बनता है, चलो उसके फॉर्मूले हम बाद में लिख लेंगे, कुछ सवाल कर लेते हैं इन पर आधारित। अपने 16.4 लिख लिए। अच्छा देखो 16.4 के सारे के सारे सवाल 16.3 तक हमने देखे हैं, सारे सवाल फॉर्मूलों पर आधारित है। इसका मतलब ये हुआ कि इन प्रश्नावलियों में या इस प्रश्नावली में फॉर्मूले सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, यदि फॉर्मूले याद हैं तो हम सारे सवाल बड़े आसान तरीके से कर सकते हैं। तो देखो सवाल की बात करें तो 16.4 ये लास्ट पॉइंट बचा आपके 16 प्रश्नावली का। 16.4 का पहला सवाल कि 1.4 सेमी त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए। क्या दिया हुआ है? हल संख्या 1 दिया है, त्रिज्या दी है गोले की 1.4 सेंटीमीटर, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करना है। तो चूंकि गोले में एक ही पृष्ठ होती है तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? 4 पाई आर स्क्वायर के। तो हम जानते हैं 4 की जगह 4, पाई की जगह 22/7 आर स्क्वायर यानी 1.4 गुना 1.4 सरल कीजिए, 7 का भाग जाता है 2 बार, तो 0.2 बार भाग जाएगा। अब आप क्या करोगे? 22 चौका 88 कि सर हम तो पॉइंट हटा के काम करते हैं, तो ये 10 लगेगा, फिर ये भी क्या भाग में 10 लगेगा। 14 को 2 से गुणा करूंगा तो 28 बट्टा में 10 गुना 10 कितना आ गया 100। 88 को किससे गुणा करना पड़ेगा? 28 से गुणा कर लीजिए। 8 8 64, गलत नहीं करना है, ये ध्यान रखें आप। हासिल 6 64 और 6 70, 8 2 16 हासिल 1 8 2 16 और 1 है 17, 4 6 7 7 14 हासिल 1, तो 2464 2000 है 464 बट्टा में कितना है 100। 100 का भाग लगाते हैं तो 100 में कितने शून्य हैं 2, तो दाईं ओर से 2 अंकों के बाद दशमलव लग जाएगा 24.64। ज्ञात क्या किया अपन ने? क्षेत्रफल, तो इसकी इकाई लिखना नहीं भूलना। ये तो आ गया गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसी प्रकार से और अपन को पूछा है गोले का आयतन। पीछे सवाल किया ना, बिल्कुल उसी प्रकार के सवाल है, सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब होता है, यहाँ पर स्क्वायर नहीं होता है, तो 4/3 पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान 1.4 और इसकी क्यूब है यानी 3 बार गुणा करवाना है 1.4 गुणा 1.4। सब दशमलव हटाएं तो ये 10 लगेगा, ये भी 10 और ये भी 10। क्यों लगता है? क्योंकि दशमलव के बाद में जितने अंक होते हैं उतने ही जीरो लगते हैं, है ना। अब जिनको काट सकते हैं उनको काट दीजिए 2 बार, और किसी को काट सकते हो क्या? इनको तो मैं काटूंगा नहीं, तो गुणा कर दो 22 चौका
88 गुणा में 14 का स्क्वायर कितना होता है 2 गुणा 196 बट्टा में बच गया 3 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 कितना बच गया 1000 बन गया ना। अब इन ऊपर वाली संख्याओं को गुणा कर लो 2 से यदि मैं गुणा करूं तो आराम से गुणा करके देख लीजिए 2 से गुणा करूं तो 6 2 12 हासिल 1 9 2 18 और 1 19 हासिल 1 2 और 1 3 अब 392 आ गए 392 को किससे गुणा करना पड़ेगा 88 के 8 का पाना बोलो 2 बार 8 2 16 हासिल 1 9 8 72 और 1 73 3 हासिल 7 8 3 24 24 और 7 31 6 3 1 3 6 9 4 4 3 तो 34,496 कितने आते हैं 34,496 बटा 3 गुना 1000। अब क्या करते हैं देखते हैं 3 का भाग पूरा पूरा जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो यदि ये 3 के भाग की जांच करनी है तो हमको जोड़ के देख लीजिए 4 3 7 4 11 9 20 और 26 में 3 का भाग नहीं जाता यानी 3 का भाग पूरा पूरा तो नहीं जाएगा। दशमलव में लगा दो 1000 का भाग लगाऊंगा तो कितना बचेगा 34.496 भाग बचेगा 3 अब 3 का भाग लगाओ 3 का 3 बचा 0 उतारा 4 4 में 3 का भाग गया एक बार बच गया 1 दशमलव उतारा कितना 4 14 4 3 12 बचे कितने 2 उतारा कितना 9 और 9 3 27 बचे कितने 2 उतारा कितना 6 और 8 3 24 बचे कितने 2 इतना बहुत है। दशमलव के बाद 3 अंकों का याद क्या किया अपन ने गोले का आयतन याद किया है क्या एकदम सही ये आ गया गोले का आयतन यही आ रहा है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया और गोले का आयतन ज्ञात करना है। गोले का गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया कितना 616 सेमी स्क्वायर है और गोले का आयतन ज्ञात करना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया हम जानते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई r स्क्वायर बराबर कितना दे दिया 616 और यहां से हम किसका मान ज्ञात कर सकते हैं 4 गुना पाई का मान 22/7। बहुत सारे सवाल कर लिए इस प्रकार के अपन ने 616 यहां से किसका मान आएगा अपने पास में r का मान तो जो भाग में है वो कहां जाएगा गुणा में जो गुणा में है वो 4 और 22 ये जाएगा भाग में तो r स्क्वायर बराबर 22 का यदि हम भाग लगाएं तो क्या पूरा पूरा जा रहा है क्या यस जा रहा है तो लगाओ भाग 22 का 22 22 दूना 44 61 में से 44 यदि मैं घटाऊं तो 11 में से 4 गए 7 और 5 में से 4 गए 17 बच गए कितने 6 तो इसमें 22 8 है 176 होता है ना तो ये जाएगा कितनी बार 8 बार 28 बार 28 में 4 का भाग जाता है क्या 7 बार तो 7 गुना 7 ध्यान से काट लेना। आपकी यदि भाग में समस्या आ रही तो 616 में 22 का भाग इस प्रकार से लगा के देख लेना 22 दुआ मैं फिर से बता देता हूँ 44 बच गए कितने 17 22 हटे 176 तो शेष पर 0 आता है यानी 616 में 22 का भाग जाएगा 28 बार। r स्क्वायर बराबर 7 गुना 7 है स्क्वायर हटाऊंगा तो रूट में 7 गुना 7 एक जोड़ेगा एक अंक बाहर आता है यानी r का मान कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। अपन को ज्ञात क्या करना है बेटा अपन को सर ज्ञात करना है गोले का आयतन। आयतन ज्ञात करने के लिए r का मान तो चाहिए तो चूंकि गोले का आयतन बराबर क्या होता है 4/3 आई आर क्यूब होता है ध्यान रखना और मान रखूंगा तो यहाँ पे लिख देते हैं तो 4/3
3 पाई की जगह 22/7 r क्यूब है, यानी 7 को कितनी बार लिखूंगा 3 बार। 7 से 7 है कैंसिल, बचा क्या 22 चौका 88 गुना 7 7 49 बटा में कितना बच गया 3, भाग नहीं जा रहा है तो 49 को 88 से गुना कर लो। 9 8 72 हासिल 7 8 32 32 और 7 है 39 2 9 3 2 9 10 11 10 3 13 3 1 4, तो ये आ रहा है 4312/3। अब देखो 3 का भाग लगाएंगे, लगा दो भाग। 4 में 3 का भाग गया, सीधे भाग ध्यान से। 4 में 3 का भाग गया एक बार, बच गया 1, उतारा कितना 3 13 बच गया, तो 4 3 12 है, बचा कितना 1, उतारा क्या 1, तो 3 3 9, बचे कितने 2, उतारा कितना 2, तो 7 ये अच्छा ज्यादा लगा दिया क्या भाग, 7 ये 21, बचा कितना 1 बट्टा में भाग किसका लगाना है 3 का, तो 1 के आगे 10 लगा के मैं 0 लिख सकता हूं, और 10 में 3 का भाग जाएगा 3 बार, फिर से 9 1 1 बचता रहेगा, यानी इतनी बार ही भाग रहेगा। आयतन ज्ञात किया है तो आयतन की इकाई कितनी आती है सेमी क्यूब, लिखना है। हो गया सवाल। ये भैया 1 नंबर नहीं था, ये कितने नंबर है 2 नंबर, ये ध्यान रखें। इसी प्रकार से सारे सवाल अपन को करने हैं। आगे देखते हैं 3 नंबर में क्या दिया हुआ है कि एक अर्धगोले की त्रिज्या दे दी, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आप मेरे को बताइए कि हल संख्या 3 में दिया है, लिखूंगा किस प्रकार से, r बराबर कितना दिया है 4.5 सेंटीमीटर। ये अर्धगोले की त्रिज्या है, गोला अर्धगोला हो चाहे पूरा ठोस गोला हो, अपने पास में त्रिज्या तो क्या रहेगी समान ही रहती है। तो r का मान 4.5 सेंटीमीटर दे दिया। अब अपन को क्या ज्ञात करना है, अर्धगोले का क्या पूछा है इसमें, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन। जब अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछते हैं ना, तो अर्धगोले का कौन सा पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा, अरे अर्धगोले में तो 2 क्षेत्रफल होते हैं ना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी होता है और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी होता है। तो आप कौन सा ज्ञात करोगे इसमें, अरे बताओ, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन ज्ञात करने। तो आप तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल मीन्स होता है गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, समझ गए। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं होगा। अगर आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो वो आपको सवाल में दिया हुआ मिलेगा, ठीक है। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, और वो क्या होता है 3 पृष्ठ होती है उसमें, 3 पाई r स्क्वायर, मान रख दो 3 गुना 22/7 गुना r का मान 4.5 गुना 4.5 दशमलव हटाओगे आप, मुझे पता है ये लिख दिया मैंने दशमलव हटा के, तो 22 3 66 गुणा में 45 गुना 45 को गुणा करके देख लेना, 2025 आएगा, नीचे 7 गुना 100। अब 66 का गुणा करो 2025 से, ध्यान से गुणा कर लेना, 6 5 30 हासिल 3, 6 2 12 और 3 15, 6 2 12, 0 5 1 2 1 0 5 6 3 3 1, मेरे पास आएगा 13 36 50 बट्टा में 7 गुना 100। ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं कि सर 1 0 से 1 0
काट दिया। अब पहले 7 का भाग लगाएंगे, उसके बाद में 10 का और लगा देंगे, क्योंकि 10 का भाग हम सीधे ही लगा सकते हैं, इसलिए 10 को तो मैं एक बार इसका भाग नहीं लगा रहा हूँ। 7 एका 7 बच के कितने 6, 7 और 6 13, उतारे कितने 3, 9 7 63, बच गया कितना 0, उतारा कितना 6, 6 में 7 का भाग नहीं जाता, एक अंक और उतारा तो यहाँ पर क्या लगेगा फिर 0, 65 बन गए। 9 7 63, बचे कितने 2, 9 ही आएगा ना, तो 9 7 63, बच गया कितने 2, आगे अंक नहीं है ना, आगे अंक यदि अपने पास में नहीं है तो क्या करेंगे, दशमलव लगा के 0 लगा सकते हैं, तो 7 दुआ, अरे ध्यान से देख लो तो गलत कहाँ हो गया, कि 7 एका 7 बच गया कितने 6, उतारा 3, 9 7 63, बच गए कितने, केवल 7 का भाग लगा रहा हूँ, 0 बच गया, उतारा 6, 6 में 7 का भाग नहीं जाता तो एक अंक और उतारूंगा, 0 लगेगा। अब 65 में 7 का भाग 9 7 63, बचे कितने 2, अब आगे अंक ही नहीं है तो मैं दशमलव लगा के 0 लगा सकता हूँ, 7 9 14, बच गए कितने 6, दशमलव लगा हुआ है तो एक 0 लगा सकता हूँ, और 7 56, बच गए 4, इस प्रकार से। बट्टा में कितना है 10 है, जब 10 का भाग लगाऊंगा दशमलव एक अंक और बाईं ओर खिसक जाएगा, तो ये बन जाएगा 190.928। यदि दशमलव के बाद केवल 2 अंक रखने हैं ना, तो तीसरा अंक देखिए 5 या 5 से बड़ा है तो 2 में एक जोड़ के लिखेंगे, वरना सीधा 2 लिख देते हैं, तो ये 8 है तो 2 में एक जोड़ के लिखूंगा यानी 3। क्षेत्रफल याद कर रहे हैं तो इसकी इकाई आ जाएगी सेमी स्क्वायर। कोई समस्या? अब आगे बात करते हैं, और कुछ पूछा है क्या गोले का आयतन भी पूछा है शायद इसमें। तीसरा सवाल, पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन याद कीजिए। तो आयतन का सूत्र क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल तो अपन ने याद कर लिया, अर्धगोले का आयतन वो गोले के आयतन का आधा 2/3 पाई आर है क्यूब, मान रख दीजिए 2/3 गुना 22/7 गुना आर का मान 4.5 गुना 4.5 गुना 4.5, दशमलव हटाऊंगा तो ये 10, ये 10, ये 10, 3 के पाड़े से कट रहे हैं, कितनी बार 15 बार। इनको देखो बाद में अगर 7 का भाग लगा के फिर भाग लगाओ तो भी ठीक है, यदि आप चाहो काटना तो काट भी सकते हो, हम तो बाद में भाग लगाएंगे। तो 22 गुना कितने बच गए 44, गुणा में कितने आ गए 15, गुणा में 45 गुना 45 अभी हमने गुणा किया था 20 25, बट्टा में कितने बच गए 7, गुणा में 1 2 3 है तो कितने आ जाएंगे 1000। 1000 का भाग तो हम सीधे लगा सकते हैं, तो पहले तो ऊपर वालों को गुणा करो, 15 चौका 60 हासिल 6, 15 चौका 60 और 6 66, गुणा में 20 25 यही तो आएगा, बट्टा में 7 गुना 1000। अब क्या करता हूँ कि सर 1 0 से 1 0 कट रहा है तो काट दो, 66 और 20 25 2025 बच गए, इनका गुणा करा दो, 2025 का गुणा किससे 66 से, तो 6 पंजे 30 हासिल 3, 6 दोबारा और 3 है 15 हासिल 1, तो 0 और 1 1 6 दुआ 12, 0 5 1 2 1 0 5 6 3 3 1, तो फिर से वही संख्या आ रही है क्या 13 36 50 बटे 7 गुना 100। अब बताओ क्या कर सकते हैं कि सर 0 से 0 कट गया, अब भाग लगाओ, तो 7 एका 7, अभी इस प्रकार का भाग दिया भी था, बच गए 6, उतारा 3 63, 9 7 63, बच गया 0, उतारा कितना 6, 6 में भाग नहीं जाता है तो 0, उतारा कितना 5, 9 7 63, बच गए कितने 2 बच गए है ना,
तो आगे अंक नहीं है तो दशमलव लगा के क्या लिखूंगा 0 और 20 में भाग जाता है 2 बार, 7 दूनी 14 6 उतारा दशमलव लगाया तो एक 0 उतार सकता हूँ। अब 0 आ गया तो 7 बटे 56 बट्टा में कितना आ रहा है 10। सेम सवाल बन रहा है बेटा एकदम 10 का भाग लगाऊंगा दशमलव एक अंक है बाईं ओर खिसकेगा 190.928। अब की बात क्या आ जाएगा घन सेमी आ जाएगा। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं, बिल्कुल एकदम बराबर आ रहे हैं आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल बिल्कुल बराबर आ रहा है इसका। तो ये था अपना तीसरा सवाल। आगे बात करते हैं चौथे सवाल की। एक गोले का आयतन, तो गोले का आयतन दिया 38,808 घन सेमी है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दिया हुआ है हल संख्या 4 नंबर। क्या दिया है? गोले का आयतन दिया है, ध्यान से लिखेंगे कितना दिया है 38,808 घन सेंटीमीटर। ठीक है, आयतन हम जानते हैं क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब बराबर, इसको सरल करके किसका मान ज्ञात करना है 4/3 पाई का मान 22/7 गुना r की क्यूब बराबर 38,808। किसका मान ज्ञात करेंगे r का मान, तो r को तो एक तरफ रखेंगे और साथ में जो भी संख्या उसका क्या करेंगे पक्षांतरण। और पक्षांतरण यदि करते हैं तो हम जानते हैं जो संख्या माइनस के वो प्लस में जाएगी, प्लस की हो जाएगी, और प्लस के वो माइनस की, गुणा में वो भाग में जाएगी, और भाग में वो गुणा में जाएगी। ये जानते हैं ना या नहीं जानते? 3 और 7 भाग में है r के, तो दूसरी ओर जाएगा तो गुणा में 3 गुना 7, 4 और 22 कहाँ है गुणा में, तो ये जाएंगे भाग में। बस r क्यूब है, इनको जो काट सकते हो तो काट दीजिए। 22 का भाग लगाता हूं मैं, ध्यान से आप इस प्रकार से लगा के देख लीजिए। 808 में 22 का भाग जाएगा मिल जाएगा, अभी पता चल जाएगा। 22 का 22, 22 9 44 ज्यादा चले जाते हैं तो एक बार, तो 22 8 में से 2 गए 6, 3 में से 2 गए 1, उतारा 8। ठीक है, और 22 का भाड़ा बोलो 22 का 22, 22 9 44, 22 3 66, 22 का 88, 22 5 110, 22 छके 132, 22 आते 154। कितने आते हैं 154। 8 में से 4 गए 4, 6 में से 5 गए 1, उतारूंगा क्या 0। तो 22 आते 154 होता है, तो 22 6 132, बचेंगे कितने 8, उतारूंगा क्या 8, 22 चौका 88। तो भाग कितनी बार जाएगा 22 का, कोई समस्या? अब इसमें किसका भाग जा रहा है 4 का भाग भी जाएगा, 4 चौक 16, बचेगा 1, 4 चौक 16 0, उतारा 4, 441 गुना 7, यहाँ 3 गुना 7, ये तो आ गया r की क्यूब। अब r की क्यूब ज्ञात करनी है ना, तो गुणनखंड तो उसके लिए करने ही पड़ेंगे। तो मैं 441, मुझे पता है ये 21 का वर्ग होता है, तो 441 को क्या लिख सकता हूँ 21 गुना 21, गुणा में क्या है 3 गुना 7, 7 कितने हो गए 21। अब क्यूब ज्ञात करनी है तो आगे क्या लगेगा घनमूल लगेगा, घनमूल लगेगा ना, क्यूब घटाऊंगा तो 21 गुना 21 गुना 21। अब क्यूब लगी हुई है तो 3 3 के जोड़े बनाते हैं और एक अंक बाहर आता है, एक संख्या, तो इन तीनों में से एक बाहर आएगा, यानी r का मान कितना आ जाएगा 21 सेंटीमीटर आ जाएगा। आयतन दिया हुआ है, यानी आपको इस गोले की त्रिज्या दी हुई है और त्रिज्या कितनी आ गई 21 सेंटीमीटर। ध्यान से ज्ञात करेंगे और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ज्ञात क्या करना है आगे, तो चूंकि गोले का एक ही पृष्ठ होती है और पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र भी क्या होता है 4 गुना पाई r स्क्वायर। मान रख दो 4
पाई की जगह 22/7, r की जगह 21 वर्ग है तो 2 बार, 7 से 21 करते हैं 3 बार, इनको बस गुणा करवा दो, 22 चौका 88 और 21 तिया 63, इनका गुणा करवा दो, आपके क्या आ जाएगा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। कैसे? ध्यान पूर्वक 63 से गुणा करो तो कितने आते हैं, 3 का बार 8 बार 8 तिया 24, 8 तिया 24, 25 है 26, 8 संग 48, हासिल 4, 8 संग 48 और 4 52, 4 8 और 6 14, हासिल 1, 4 और 1 5, 5544 क्षेत्रफल ज्ञात किया, इकाई आएगी वर्ग सेमी या सेमी स्क्वायर। तो इस प्रकार से सवाल करने हैं आपको, इस प्रकार के सवाल बहुत सारे हमने कर लिए और आगे के सवाल है वो नेक्स्ट क्लास